राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। यह है तुम्हारा कक्षा 8 सवाल नंबर 23 एक्सरसाइज 3.2। सवाल की कहता है, सवाल को पहले पढ़ा जाए तब जा करके अपने लोगों को समझ में आएगा कि करना क्या है। बुझा कि ना बुझा? तो देखो, कहता है कि किस संख्या को उसी संख्याओं से गुणा करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है। तो अपने लोग किस संख्या को मान लेते हैं? चलो सॉल्व कर दो। माना कि कोई संख्या x है, कोई संख्या कौन सी है? x है। ये हम मान लिए हैं, संख्या मान लिए हैं x। कहता है इसी संख्याओं को गुणा करने पर जो है कि ये हो जाता है कितना? 2304, यही ना। तो संख्या माने हैं x, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 9। अच्छा, 9 काहे लिखे? कि गुना करना है x गुना x। क्यों किए है? सवाल ये कहता है कि किस संख्या से गुना करना है। x को माने है, x को x से गुना करने पर ये जो है कि तुम्हारा प्राप्त हो गया 2300 कितना? 4, यही ना हुआ है। तो ध्यान से देखेगा, x गुना x हो गया तुम्हारा कौन सी? एक्स स्क्वायर। इधर दे दो 2300 कितना? 4। मुद्दे को समझना। अच्छा, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर कौन चीज चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा बबुआ कितना? 2304। होगा कि ना होगा? अच्छा, मुद्दा को समझो। अब अपने लोग इसका जो है कि कौन सी निकाल लेते हैं? वर्गमूल। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान से देखेगा, 2304 2 से कटेगा अंडे, 11 दूना 22, 5 दूना 10, नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंचा कितना हो गया? 10, इधर बचा तुम्हारा 15, 7 दूना 14, 6 दूना 12। कोई तकलीफ है तो बोल सकता है। फिर 2 से 2 दूनी 4, 8 दूना 16, 8 दूना 16। फिर 2 से ले लो, 14 दूना 28 और 4 दूना 8। फिर 2 से ले लो, 7 दूना 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से ले लो 36, फिर 2 से ले लो 18, फिर 2 से ले लो 9, फिर 3 से ले लो 3। देखो सब जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है? लगा कि नहीं लगा? अच्छा, यहाँ पे देखो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा, सब जोड़ा में है, लिखो 2 का स्क्वायर लिख दियो, गुना फिर लिखो 2 का स्क्वायर, फिर लिखो कौन सी? 2 का स्क्वायर। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? फिर देखो कौन सी का स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। फिर देखो कौन सी का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। क्या जोड़ा है? ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लास्ट है 3 का जोड़ा, है कि ना है? अच्छा, रूट से निकलेगा, जोड़ा में है तो एगो निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अच्छा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 या 48। ये हो गया तुम्हारा कौन सी? 48। ये किसका मान निकला? एक्स का मान। एक्स का मान निकला 48। बात यहीं खत्म नहीं होगा, ध्यान से समझो। तो अपने लोगों को कहता है कि किस संख्या से गुना किया जाए, तो यानी कि 48 को 48 से गुना किया जाए तो ये संख्या जो है कि कितना हो जाएगा? 2304 हो जाएगा। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 24 एक्सरसाइज 3.2। सवाल कहता है एक वर्गाकार खेत में बराबर दूरी पर 4096 वृक्ष लगाए गए हैं। प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं? तो अपने लोगों को करना कुछ नहीं है, सीधा एक लाइन में वर्गमूल निकाल दो। देखो, सबसे पहले सोल्व लिख दो और यहाँ पर निकालते हैं अपने लोग कौन सी? वृक्षों की संख्या। वृक्षों की संख्या बराबर, बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? वृक्ष की संख्या बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 4096, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 4096 का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो।
उत्तम रहेगा। 4096, 2 से कटेगा 20 48, होगा कि नहीं होगा रे? 2 से 10 24, होगा ना? फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से 512, 2 से हो जाएगा, और यहाँ हो गया 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 6 दूना 12, 256, 2 से हो जाएगा तुम्हारा 128, नहीं होगा रे? 2 से हो जाएगा 64, 2 से हो जाएगा तुम्हारा 32, 2 से हो जाएगा तुम्हारा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4, 2 से 2, देखो कितना जोड़ा बना, 1 2 3 4 5 6 जोड़ा बना कि नहीं बना? तो अपने लोगों को वृक्षों की संख्या बराबर निकालना है। तो देखेगा ध्यान से, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 1 जोड़ा, 2 का स्क्वायर 2 जोड़ा, 2 का स्क्वायर 3 जोड़ा, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ा, 2 का स्क्वायर 5 जोड़ा और 2 का स्क्वायर 6 जोड़ा। अब देखो सब रूट में है तो एगो बाहर कर लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 गो पूरा रे, 2 2 4 2 6, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये निकला अपने लोगों का 64। कौन सी निकला? वृक्षों की संख्या। और अपने लोगों को वृक्षों की संख्या पूछ रहा था तो कितने वृक्ष लगाए गए हैं, तो अपने लोगों को 64 वृक्ष लगाए गए। कोई तकलीफ? ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 25। और 25 नंबर का सवाल की कहता है, ध्यान से देखो, कहता है एक क्यारी में बैगन के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी क्यारियां हैं। बात को समझो। और पूछता है कि क्यारियों की संख्या क्या है। तो अपने लोगों को मुख्य चीज जो है क्यारी की संख्या है। तो अपने लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेगा। अच्छा, कुल पौधा है तुम्हारा कितना? 7056, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व लिख दिए हैं, क्यारियों की संख्या बराबर, क्यारियों की संख्या बराबर, यही पूछ रहा है। और क्यारियों का संख्या निकालने के लिए कहता है, तो अपने लोग पौधों का संख्या जो है कितना है? 7056। इसका निकाल दो कुंची वर्गमूल, एक लाइन में। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, इसका जो है कि वर्गमूल निकालेंगे अपने लोग किस तरह से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। 7056 2 से, ये हो गया तुम्हारा 35 दूना 70, 28 दूना 56, नहीं होगा रे? फिर 2 से 7 दूना 34, और यहाँ बचा तुम्हारा 12, तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से चल जाओ, 8 दूना 16, द्वितीय 6, 2 दूनी 4। कोई तकलीफ है कि? 2 से फिर निकाल लो, 8 दूना 16, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूनी 4, चल ठीक है। यहाँ देखो 44 दूना कितना हो गया? 88, और ये हो गया 1, और ये खा लेगा तुम्हारा किससे? 3 से, 3 से खा लेगा एक बार में। फिर 3 चौक 12, 3 सतह 21, ना होगा रे? अच्छा, फिर देखना ध्यान से, 3 से फिर खिला दो, 3 चौके 12, 3 नमा 27, फिर इसको खिला दो किससे? 7 से, 7 सतह 49, सब जोड़ा में आ रहा है। अच्छा, जोड़ा में आ रहा है तो इसको भी लिखो। अब ध्यान से देखना, क्यारियों का संख्या निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर दे दो तुम कुंची 7 का स्क्वायर। मुद्दे को समझो, रूट के अंदर में 2 गो है, एगो लिखो, फिर एगो लिखो, फिर एगो लिखो, फिर एगो लिखो। अब इसको गुना करो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, बरसत 84। तो क्यारियों का संख्या हो गया तुम्हारा कितना? 84।
ये तुम्हारा अपने लोगों को ये निकालने के लिए कहता है। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा जो बात है, ध्यान देगा भाई सुबुक से। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 26। 26 नंबर सवाल कहता है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मुद्दे को समझो, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान से देखेगा, एक लाइन में यहाँ पे अपने लोग सॉल्व लिखो सुबुक से। यहाँ पे लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, ध्यान से देखेगा, संख्या बराबर कितना है 2401 ने दान में दिया है, इसका वर्गमूल निकाल दो 2401। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, 2401 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2401 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। बुझा कि नहीं बुझा? 2401, अच्छा 4 2 6 1 7, इसको 7 से कटो, 7 या कितना हो जाएगा तुम्हारा 21, 3 बार में, और यहाँ बचा तुम्हारा 3, 7 चौक कितना हो गया 28, और इधर बचा तुम्हारा कितना 2, 7 या 21, फिर 3 से कटा दो, सॉरी 7 से, 7 बचा 35 तो नहीं खाएगा, ये खा लेगा 7 चौक कितना 28, और 28 खाया तो इधर बचा तुम्हारा कितना 4 2 6, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी का संख्या अब निकालेंगे अपने लोग। 7 का स्क्वायर लिख दो, फिर 7 का स्क्वायर लिख दो, लिख दिया। अच्छा, रूट के अंदर में 2 गो है, एगो निकालो, 7 7 कितना हो गया 49, ये तुम्हारा निकला। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो गया 49।